नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइट जेएनवी चैनल में। शुरू करते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, महिला हॉकी टीम किस देश को हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? हमारा ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अर्जेंटीना, सी जर्मनी और डी दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा सही उत्तर होगा ए ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में भारत की महिला हॉकी टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। भारत की गोल्फर सविता पुनिया ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को एक भी गोल नहीं करने दिया और 41 सालों में पहली बार भारत की महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, जो कि भारत के लिए एक गर्व का विषय है। हमारा दूसरा प्रश्न है, आईटी एक्ट की किस धारा के तहत, जो कि अब रद्द हो चुकी है, अब भी एफआईआर दर्ज हो रही है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा है? हमारा ऑप्शन है ए 66A, बी 66B, सी 67A और डी 67B। तो हमारा सही उत्तर होगा ए 66A। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की इस धारा को 2015 में ही रद्द कर दिया था, किंतु अब भी इस धारा के अंतर्गत एफआईआर हो रही है, जिसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। हमारा तीसरा प्रश्न है, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह की किस पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? हमारा ऑप्शन है ए द एंड गेम, बी शेष जी, सी मिरेकल एट हैप्पी बाजार और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा बी शेष जी। शेष नारायण सिंह हाल ही में दिवंगत हुए हैं। द इंड गेम के लेखक हुसैन जायदी हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे? हमारा ऑप्शन है ए इराक, बी लेबनान, सी ईरान और डी जॉर्डन। तो हमारा सही उत्तर होगा सी ईरान। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम इब्राहिम रईसी है और भारत ईरान से अपने रिश्ते सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हमारा पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बालकों के लिए कितनी सहायता राशि की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए 2000, बी 2500, सी 3000 और डी 3500। तो हमारा सही उत्तर है बी 2500 रुपये। यह सहायता बाल सेवा योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इसमें कोरोना के कारण अपने माता पिता दोनों में से किसी एक को खो चुके बच्चों को, जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। हमारा छठा प्रश्न है, सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण से जुड़े साधारण बीमा कारोबार लोकसभा में पारित कर दिया गया। इसके कानून बनने के बाद सरकार बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कितनी फीसदी के नीचे कर सकेगी, यानी कितना प्रतिशत से नीचे कम कर सकेगी? हमारा ऑप्शन है ए 100%, बी 74%, सी 51% और डी 49%। तो इसका सही उत्तर होगा 51%। किसी भी कंपनी में 51% से कम हिस्सेदारी होने पे सरकार के अंदर उसका मैनेजमेंट नहीं रहेगा, यानी कि उसका मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है। इस समय भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन है। हमारा सातवां प्रश्न है, 2021 में भारत और रूस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास, जो अभी हाल ही में शुरू होने वाले हैं, का नाम क्या है? ए वज्र, बी गरुड़, सी इंद्र और डी गार्जियन। तो हमारा सही उत्तर है सी गार्जियन। यह अभ्यास रूस के शहर वोल्गोग्राद में हो रहा है और यह अभ्यास भारत और रूस के बीच प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है,
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में देश का कौन सा बैंक 16 पायदान चढ़कर 205वें स्थान पर आ गया है? हमारा ऑप्शन है ए HDFC, बी ICICI, सी PNB और डी SBI। तो हमारा सही उत्तर होगा डी SBI। यह सूची विश्व की टॉप 500 कंपनियों की सूची है, यानी कि विश्व की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों को इस सूची में सम्मिलित किया जाता है और अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट इस सूची में पहले स्थान पर रही। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक और परीक्षक कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है ए दीपक दास, बी राकेश अस्थाना, सी गिरीश चंद्र मुर्मू और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ए दीपक दास। दीपक दास भारत के 25वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 24वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। तो हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त हुए। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।